कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हुक्म देते हैं अक़ीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और नमाज कायम करो और मुशरिकों में से ना हो जाओ। हदीस में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी और शिर्क व कुफ्र के दरमियान नमाज का छोड़ना है। मतलब ये कि हमारे और काफिरों के दरमियान जो चीज़ है अहद की सूरत, वो क्या है? नमाज। आपने फरमाया जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र का इर्तिकाब किया। नमाज मेरे और आपके और तमाम मोमिनीन के अब्द होने का अमली इजहार भी है। अल्लाह और बंदे के दरमियान एक मुलाकात, एक ताल्लुक, एक अहद, एक ज़िक्र, एक ऐसी मुलाकात कि जिसमें बंदा अपने रब से राज़ो नियाज करता है, उससे बात करता है। और हम सब जानते हैं कि ईमान का जो थर्मामीटर है वो नमाज है। नमाज से पता चलता है कितना ईमान है, कैसा ईमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते थे नमाज के बारे में? मेरी आँखों की ठंडक नमाज है। तो मैं और आप भी ज़रूर सोचें, क्या हमारी भी आँखों की ठंडक नमाज है? और आप हज़रत बिलाल से कहा करते थे कि बिलाल हमें नमाज से राहत पहुँचा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी नमाज़ें बेहतरीन हो जाएं इस मजलिस की बरकत से। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। और नमाज के हवाले से आप सब जानते हैं कि हर काम करते वक्त इंसान के दिल में उसकी नीयत और इरादा होता है। मसलन आप अपने बच्चे को प्यार करते हैं, आपके दिल में प्यार होता है, आप उसे चूम लेते हैं। और आप ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें अभी प्यार करने लगी हूँ, अब मैं तुम्हें प्यार करूँगी, अब मैंने तुम्हें प्यार किया। हम इसकी ज़रूरत नहीं समझते। वो प्यार करना इस बात का इजहार है कि मेरे दिल में प्यार था। तो इसी तरह से नमाज की भी जो नीयत है वो दिल के अंदर होती है इंसान के। और इसका आगाज़ कहाँ से हम करते हैं? तकबीर तहरीमा से। पहली तकबीर जो है उसको कहते हैं तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हराम करने वाली तकबीर है। यानी अब नमाज में कुछ काम हराम हो जाएंगे जो कि नॉर्मली हलाल हैं। मसलन नमाज के दौरान हम किसी से गुफ्तगू नहीं कर सकते, हम दुनियावी किसी भी काम में मशगूल नहीं हो सकते, और फिर इसी तरह ना हम कुछ खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना इधर उधर देख सकते हैं। तो जो भी आदाब नमाज हैं और शराइत नमाज हैं उनके ख़िलाफ़ काम करना हराम है। और हम हाथ उठाने से पहले क्या करते हैं? क़याम नमाज का हिस्सा है, खड़े होते हैं हम। और खड़े होना इस बात का सिंबल है कि मेरी ज़िंदगी की हर हालत अल्लाह की अताअत की हालत होगी। अताअत का सिंबल है, ताज़ीम का सिंबल है। और फिर जब हम हैंड्स अप कर देते हैं, आप जानते हैं हैंड्स अप और क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुझे उम्मीद है कि आप पीछे दोहरा रहे हैं, क्योंकि मैं बीच में गैप इसलिए छोड़ती हूँ कि ताकि आप दोहरा लें। और ऐसे में जब हम हाथ ऊपर उठाएं और ये कहें अल्लाहु अकबर, तो हमारी निगाह इधर उधर नहीं जानी चाहिए, बल्कि सजदे की जगह पे होनी चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। इस बात का इजहार हम बोल के करते हैं जो हमारे दिल में रासिख होनी चाहिए, और जो बड़ा होता है उसकी बात मानी जाती है, उसके आगे छोटा बन के रहा जाता है और उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो आगाज़ कहाँ से है? अल्लाहु अकबर,
اس کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف اور خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ جس نماز کے زیادہ تر لوگ آتی ہیں وہی نماز آپ کو پڑھانے کا مقصود یہ ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ سے ہم زیادہ بہتر طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں اور ساتھ ساتھ ترجمے کو بھی ریوائز کر لیں، اور ہو سکتا ہے کہ روٹین میں پڑھنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہماری نماز میں آ گئی ہوں تاکہ ہم ان سے بھی پرہیز کر سکیں۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک 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 وتبارک اسمک وتبارک اسمک وتبارک اسمک وتعالى جدك وتعالى جدك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك ولا إله غيرك سبحانك سبحان پاک ہے، کا تو کس سے پاک ہے؟ ہر دوئی سے، ہر شرک سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے۔ اللہ کا تو، اللہم اے اللہ، کتنا پیارا نام ہے اللہ تعالیٰ کا، منہ بھی بھر جاتا ہے، دل بھر جاتا ہے جیسے محبت سے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے، اللہ کے شکر سے، اللہ کی ذات کے احساس سے۔ وبحمدک، اور تیری ہی تعریف ہے، و اور بھی ساتھ، حمد کا تیری تعریف، تیرا شکر، و اور تبارک، برکتوں والا ہے تو، کیا برکتوں والا ہے؟ اسمک، نام تیرا بہت برکتوں والا ہے۔ جس کام سے پہلے اللہ کا نام لے لیا جائے وہ کام برکت والا ہو جاتا ہے، لہٰذا بسم اللہ کی عادت اپنانی چاہیے۔ وتعالی، اور بہت بلند ہے، جدو کا، شان تیری شان بڑی بلند ہے، بڑی اونچی ہے۔ وہ اور لا نہیں، الہ کوئی الہ، غیرک سوائے تیرے، غیر سوائے کا تیرے سوا نہ تو مجھے کسی نے تخلیق کیا، نہ کوئی میری ذات کا مالک ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی آقا ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے۔ جو مشکلیں مجھ پہ آتی ہیں انہیں ٹالنے والا بھی تو ہے، جو حاجتیں میری ہیں انہیں پورا کرنے والا بھی تو ہے، اور میری بندگی کے لائق بھی صرف تو ہے۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ثنا جب کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے نام کی برکتوں کا اقرار کرتے ہیں، اس کی شان کی بلندی کا اقرار کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں اپنی زبان سے بول کے، اور ایک عہد اللہ سے کرتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میری ساری بندگی کے لائق تو ہے، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف تیرے لیے۔ ان صلاتی
व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के लिए है। तो इस एहसास के साथ आज इंशाअल्लाह ताला मैंने और आपने नमाज़ पढ़नी है, और जब अल्लाह अकबर कहेंगे तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हमारी ज़िंदगी में भी अल्लाह अकबर आ जाए, और जिसकी ज़िंदगी में अल्लाह अकबर आ जाता है उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। कैसे? कि फिर उसके लिए अल्लाह का हुक्म, अपने नफ्स की ख्वाहिश, अपने प्यारों की कही हुई बात से बहुत बड़ा होता है। लिहाजा वो हर चीज़ छोड़ देता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की हुक्म को पीछे नहीं करता। सच्चा अल्लाह अकबर कहने वाला वही है जिसकी ज़ात में अव्वलीन तरजीह और सबसे बुलंद और आला मकाम अल्लाह की ज़ात का हो, और फिर उसके साथ साथ अल्लाह की पाकी बयान करना और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ़ करना, उसका शुक्र अदा करना। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे कि हम दिन भर भी चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह सुब्हानहू तआला का ज़िक्र करें, उसका शुक्र करें, सिर्फ नमाज में नहीं बल्कि उसके बाद भी, और नमाज के अंदर ऐसे कि जैसे करने का हक़ है कि जब हम ये पढ़ें तो हमारे दिल में ये तमाम चीज़ें ऐसे ही वाज़ेह आएँ। मैं ये आखिरी दफ़ा दोहरा देती हूँ इससे पहले कि हम मजलिस का इख्तिताम करें। अल्लाहु अकबर, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्लाह सबसे बड़ा है, पाक है तू ऐ अल्लाह, सारी शुक्र सारी तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं। तेरा नाम बड़ी बरकतों वाला है, तेरी शान बड़ी बुलंद है, और तेरे सिवा और कोई इलाह नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि जो भी हम अपनी नमाज में कहते हैं, ये एक अहद है जो हम अपने रब से करते हैं, इसको हमें ज़िंदगी के अंदर प्रिवेल करने की तौफीक अता फरमाए।